नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। फुल एंड फाइनल की करने जा रहे हैं शुरुआत, जहां आपको बता दें बड़ी ब्रेकिंग सबसे पहले होंगी आपके सामने। दक्षिण राफा में हमास लड़ाकों के गुरिल्ला अटैक की तस्वीरें आई हैं सामने, जहां इजरायली सेना के मरकावा टैंक को बनाया गया निशाना। ये देखिए, कैसे अंजाम दिया देखिए। मोर्टार और आरपीजी से हमला कर रहे हमास लड़ाकों की ये तस्वीर देखिए। अब फिलिस्तीनियों पर गोलियां बरसा रहे हमास लड़ाके। एक और तस्वीर देखिए, जहां मानवीय सहायता से मिले रसद ले जाने पर सजा, एक फिलिस्तीनी के पैर पर गोली मार दी गई। दूसरे फिलिस्तीनी के हाथ पर फायरिंग। और लेबनान में इजराइल का नॉन-स्टॉप एयर अटैक। 2 इलाकों में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को तबाह किया गया। हियाम में हिजबुल्लाह का रडार सिस्टम निशाने पर, जहां अश-शाब में हिजबुल्लाह का रॉकेट लॉन्चर नष्ट हुआ। खारकीव में रूस की घातक एयर स्ट्राइक को लेकर बड़ी खबर। खारकीव के हार्डवेयर मॉल पर यह बमबारी हुई है। खारकीव सिटी पर 7 गाइडेड बॉम्ब बरसाए गए हैं। 14 एयर टारगेट तबाह करने का यूक्रेन की तरफ से दावा। एक और बड़ी खबर, जहां 24 घंटे में यूक्रेन पर रूस की 45 एयर स्ट्राइक को लेकर खबर, जहां रूस के 31 ड्रोन मार गिराने का दावा और रूस की 14 मिसाइलें हवा में तबाह। देखिए कैसे खमेल्निस्की प्रांत में रूसी मिसाइलें इंटरसेप्ट की गई। यूक्रेनी एयर फोर्स कमांडर का यह बड़ा दावा। वोवचांस्क में यूक्रेनी फोर्स की बमबारी को लेकर अगली बड़ी खबर है। ज़ुरा कोर्ट की इमारत पर यह बमबारी हुई है। कोर्ट की इमारत में मौजूद थे रूसी सैनिक। खारकीव में रूसी सेना का लगातार विध्वंसक वार, जहां यूक्रेनी इलाके में क्रूज मिसाइल से हमले को दिया गया अंजाम। क्रूज मिसाइल पर मशीन गन से फायरिंग को लेकर बड़ी खबर है। आपको बता दें यूक्रेन ने क्रूज मिसाइल गिराने की कोशिश की। और रूसी सेना ने हाइमार्स को बनाया निशाना। एक और बड़ी खबर, M1 डिफेंस सिस्टम से टारगेट किया गया। वोस्टवोक में एंटी एयरक्राफ्ट गनर का ये हमला। तो बड़ी खबरें एक साथ अब आपके सामने, जहां देखिए ये तस्वीरें सामने आई हैं कि किस तरीके से खारकीव में लगातार हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। और यूक्रेनी इलाके में क्रूज मिसाइल से हमले की ये तस्वीर। वहीं वोस्टोक में एंटी एयरक्राफ्ट गनर का हमला, जहां देखिए ये तस्वीर आई सामने कि कैसे लगातार हमलों को अंजाम दिया गया है और रूसी सेना ने हाइमार्स को निशाना बनाया है। वॉर जोन से आ रही ये 8 बड़ी ब्रेकिंग एक साथ अब आपके सामने, जहां लगातार आ रहे विध्वंसक तस्वीरों के साथ ये साफ हो गया कि कैसे दक्षिण राफा में हमास लड़ाकों की गुरिल्ला अटैक को लेकर खबर बड़ी है। मानवीय सहायता में मिले रसद ले जाने पर किस तरीके से सजा दी गई, वो तस्वीर हमने आपको दिखाई। 2 इलाकों में हिजबुल्लाह ने किस तरीके से हमलों को अंजाम दिया। और लेबनान में इजराइल के नॉन-स्ट्राइक एयर स्ट्राइक को लेकर भी बड़ी खबर है। और रूस की घातक एयर स्ट्राइक की खबर खारकीव से भी सामने आ चुकी है। रूस के 31 ड्रोन को मार गिराने का दावा हालांकि यहां पर यूक्रेन की तरफ से इस वॉर फ्रंट पर किया जा रहा है। वहीं बड़ी खबर यह कि
वोवचांस्क में यूक्रेनी फोर्स की बमबारी की तस्वीरें सामने आई और खार्किव में रूसी सेना किस तरीके से लगातार हमलों को अंजाम दे रही है। हालांकि यूक्रेनी इलाके में क्रूज मिसाइल से जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया वो तस्वीर आपको दिखाई, वहीं रूसी सेना ने हाइमार्स को भी बनाया है निशाना। लेकिन बड़ी खबरों पर चर्चा के लिए आपको बता दूं, इस वक्त मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड विनोद ऑगस्टीन सर इस वक्त रक्षा विश्लेषक के तौर पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। स्वागत है सर आपका। लेकिन बड़ी खबरों के साथ जिस तरीके से हम शुरुआत करेंगे, वही न्यूक्लियर अटैक के अलर्ट और वर्ल्ड वॉर थ्रेट को लेकर खबरें बड़ी हैं और खार्किव में तबाही और खार्किव के हाइपर मार्केट में ही रूस की विनाशक बमबारी की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां हमले में 15 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। हालांकि रूस की तरफ से दावा यह कि मॉल को वेपन स्टोर बनाया गया था। बड़ी खबर है रूसी न्यूक्लियर रडार स्टेशन पर अटैक को लेकर। क्रिमिया से बाल्टिक तक एयर डिफेंस कवरेज देने वाले क्रस्नोदार स्ट्रैटेजिक रडार स्टेशन पर हमले से रूस कैसे भड़क गया है और न्यूक्लियर अटैक से बदला ले सकता है क्या रूस, यही इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि रूस को अमेरिका की धमकी, बड़ी खबर यह कि अमेरिका ने कहा है कि रूस ने न्यूक्लियर अटैक किया तो विध्वंसक पलटवार होगा और यूक्रेन में रूसी ठिकानों को तबाह करने की दी जा रही है धमकी। ये बड़ी खबरें हैं। हालांकि नेटो क्या रूस पर करेगा अटैक, ये सवाल इसलिए क्योंकि नेटो चीफ ने रूस में नेटो के हथियारों से हमले की मांग की है और स्टोल्टनबर्ग के मुताबिक यूक्रेन को रूस में पश्चिमी हथियारों के इस्तेमाल की आजादी मिलनी चाहिए। तमाम बड़ी खबरें आगे होंगी आपके सामने, जहां एक और बड़ी खबर खार्किव में रूस के सबसे घातक हमले की तस्वीर और खार्किव के हाइपर मार्केट पर बमबारी की ये बड़ी खबर, जहां रूसी हमले में 15 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है और गाइडेड बॉम्ब अटैक में 40 लोगों के घायल होने की भी खबर है। आपको बता दें कि इस हाइपरमार्केट का बड़ा हिस्सा तबाह कर दिया गया है, लेकिन यह इलाका जिस तरीके से टारगेट पर लिया गया है, बड़े दावे किए जा रहे हैं इस हमले को अंजाम देकर, क्योंकि इसी रूसी हमले में 15 लोगों की मौत और 40 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जहां गाइडेड बॉम्ब अटैक को लेकर यह बड़ी खबर है। अब न्यूक्लियर वॉर में बदला ले सकता है यूक्रेन रूस युद्ध। अब बड़ी खबर यही है कि पुतिन के करीबी की एक खौफनाक चेतावनी सामने आई है, जहां यूरोप से वर्ल्ड वॉर 3 की आशंका गहराती जा रही है और रूसी न्यूक्लियर रडार स्टेशन पर हमले की आशंका भी अब बढ़ गई है। रूस ले सकता है न्यूक्लियर अटैक का बदला। आपको बता दें, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से लगातार ये बड़ी चेतावनी और बड़े खुलासे हो रहे हैं, बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। वहीं एक और बड़ी खबर है अमेरिका के खिलाफ रूस के खुफिया वॉर प्लान को लेकर। अब चुनाव से पहले अमेरिका को उकसाने की क्या यह कोशिश है, क्योंकि अमेरिका के खिलाफ रूस नॉर्थ कोरिया की सैन्य साजिश को लेकर यह खबर आ रही है और पुतिन के इशारे पर अमेरिका को उकसाएगा नॉर्थ कोरिया। अमेरिकी खुफिया अधिकारी का यह बहुत बड़ा दावा है। अब नेटो चीफ ने रूस पर हमले की मांग की है। बड़ी खबर बता दें, जहां रूस में नेटो के हथियारों से हमले की मांग की जा रही है और यूक्रेन को मिले पश्चिमी हथियारों के इस्तेमाल की आजादी। स्टोल्टनबर्ग का यह बयान, पश्चिम देश हथियारों के इस्तेमाल पर रोक को हटाएं, रूसी इलाके में हमले की छूट दे नेटो देश। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है और इस हालात के बीच में ये बयान आखिर क्या मायने रखता है, क्या मतलब है इसका, इसको लेकर भी करूंगी चर्चा। लेकिन उससे पहले ये 4 बड़ी खबरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से खार्किव में सबसे बड़े हमले को अंजाम दिया गया है और हाइपर मार्केट पर बमबारी की गई है। हालांकि क्योंकि ये हथियारों का एक बेस बताया जा रहा है, इसलिए इस जगह को टारगेट किया गया है। वहीं यूरोप से वर्ल्ड वॉर 3 की आशंका किस तरीके से अब गहराती जा रही है, इसको लेकर आज बड़ी खबर पर चर्चा होगी और साथ ही पुतिन के इशारे पर क्या नॉर्थ कोरिया उकसाएगा और अमेरिका को देखते हुए इस बीच ये हालात अमेरिकी खुफिया अधिकारी की तरफ से किए जा रहे बड़े दावे को लेकर मैं सबसे पहले सवाल करना चाहूंगी। और नेटो चीफ ने जिस तरीके से रूस पर हमले की मांग की है, अनुज सर, ये बयान क्या मतलब है आज के इस हालात का? सुरभि, देखिए, सबसे बड़ी बात यह होती है कि आज की तारीख में युद्ध किस तरफ जा रहा है और दुनिया किस तरफ जा रही है। आप देखें कि कुछ दिन पहले भी मैंने बताने का प्रयास किया था कि एक नया अलाइनमेंट जो है इंटरनेशनल आइसोलेशन को दूर करने के लिए, रशिया और नॉर्थ कोरिया दोनों इंटरनेशनली बहुत टाइम से आइसोलेटेड कंट्रीज चल रहे थे। उस आइसोलेशन को दूर करने के लिए उन्होंने अपना आपस में अलायंस किया है। उसके अलावा ईरान और चाइना के रूप में और उनको 2 ऐसे लोग मिले हैं जो कि आज अमेरिका का पूरा विरोध करते हैं। तो आज जिस प्रकार से कोल्ड वॉर एरा में परिस्थिति थी, लगभग वही परिस्थिति अभी हो गई है और जो कोल्ड वॉर एरा में जो सोवियत संघ यूनियन था, उसकी जगह पर क्या आप कह सकते हैं चाइना, रशिया, ईरान और कोरिया। तो ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं,
वो तमाम इस बात के लिए है कि ये एक अपनी बताना चाहते हैं कि हम एक बहुत बड़ी शक्ति हैं और एक बहुत बड़ा अलाइनमेंट है। इसीलिए न्यूक्लियर डील्स हो रही हैं कोरिया और रशिया के बीच में। जितने लोग आज तक ट्रैवल नहीं किए हैं, उतने टॉप रैंकिंग रशियन ऑफिशियल्स पिछले 1 साल में कोरिया जा चुके हैं। तो ये इवेंचुअली इस बात को दर्शा रहा है कि हम कुछ भी करेंगे और अगर आवश्यकता पड़ी तो न्यूक्लियर स्ट्राइक करेंगे। लेकिन जो इस वक्त हो रहा है सर, जो इस वक्त हो रहा है उसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। I'll come back to you sir, क्योंकि खार्किव में रूस के सबसे घातक हमले को लेकर आज खबर सामने आ चुकी है और खार्किव के जिस हाइपर मार्केट पर बमबारी को लेकर हमने खबर आपको बताई। आपको बता दें इसी हमले में 15 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। गाइडेड बॉम्ब अटैक था ये, 40 लोग घायल हुए हैं। हाइपर मार्केट पर बड़ा हिस्सा, हाइपर मार्केट का ये बड़ा हिस्सा किस तरीके से तबाह हो गया उसकी तस्वीर भी आपके सामने है। लेकिन लगातार जिस तरीके से ये बमबारी की जा रही है, खार्किव की हाइपर मार्केट पर हुई धमाके की ये तस्वीर देखिए, जहां किस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया है। जिस वक्त इस धमाके को अंजाम दिया गया, सैकड़ों लोग यहां पर मौजूद थे। अब देखिए इसी हाइपर मार्केट के एक हिस्से में, पिछले हिस्से में बमबारी को यह अंजाम दिया गया है। खार्किव मार्केट पर हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। ये एक और बड़ी खबर आपके सामने अब, जहां देखिए खार्किव हाइपर मार्केट में 2 धमाके कैमरे में भी कैद हुए हैं। ये तस्वीर अब आपके सामने होगी क्योंकि धमाके के वक्त मार्केट के करीब सैकड़ों लोग मौजूद बताए जा रहे थे। हाइपर मार्केट के पिछले हिस्से में बमबारी की ही लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन जिस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया है और जिस लोकेशन पर इस वक्त इन धमाकों को अंजाम दिया जा रहा है, ये बहुत क्रूशियल है। हालांकि अब अंदर की तस्वीर, हालांकि ये सीसीटीवी तस्वीर अब आप देख रहे हैं, ये दूसरी तस्वीर, पहले दूर से सामने आ रही तस्वीर आपने देखी थी जहां मार्केट का पूरा हिस्सा किस तरीके से भीषण तबाही में पूरे इलाके में काला धुआं फैल चुका था। अब ये सीसीटीवी तस्वीरें, एक और तस्वीर अब आपके सामने रखेंगे और ये है उसी हाइपर मार्केट के अंदर की तस्वीर। धमाके के वक्त मॉल में लोग शॉपिंग कर रहे थे, जैसा कि आपको बताया कि सैकड़ों लोग उस वक्त यहां पर मौजूद थे। रूसी गाइडेड बॉम्ब के हमले से मॉल में तबाही मचाई गई, वही तस्वीर आपके सामने, क्योंकि मॉल का बड़ा हिस्सा रूसी हमले में तबाह हो चुका है। ये अंदर की अलग अलग स्टोर्स में लगे सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें सामने आ रही हैं। 2 तस्वीरें एक साथ भी आपके सामने अब रखेंगे क्योंकि इन्हीं तस्वीरों के जरिए ये साफ हुआ कि कैसे इस धमाके को अंजाम दिया गया, कैसे मॉल में शॉपिंग कर रहे लोगों के बीच ही धमाके की ये आवाज और सीसीटीवी तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक और सबसे बड़ी खबर, क्योंकि खार्किव के मेयर का रूस पर नरसंहार का आरोप है और हमले के वक्त मॉल में कई लोग, कई आम नागरिक मौजूद थे। रूसी फोर्स का यह दावा है कि मार्केट में स्टोर थे पश्चिम के हथियार। यही वो वजह है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आखिर क्यों इस मार्केट पर अटैक किया गया, क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि मार्केट में पश्चिम के हथियार स्टोर किए गए थे। मॉल को वेपन स्टोर बना दिया गया था। रूसी मीडिया की तरफ से यह दावा किया जा रहा है और खार्किव में यही वजह है कि इस हाइपर मार्केट पर हमले को अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि यह दावा किया जा रहा है रूसी मीडिया की तरफ से कि इसी मॉल को वेपन स्टोर बना दिया गया था। रूस का यह हमला था और खार्किव किस तरीके से दहला है। खार्किव के एपिसेंटर हाइपर मार्केट पर हमले की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और रूस ने हाइपर मार्केट मॉल पर ये एरियल बॉम्ब गिराए हैं। अब मेयर के मुताबिक बमबारी के वक्त मॉल में आम नागरिक मौजूद थे और रूस ये दावा कर रहा है कि हाइपर मार्केट को ही वेपन स्टोर बनाया गया था। रूस दावा यह भी कर रहा है कि पश्चिम के हथियार इसी मॉल में स्टोर कर रखे गए थे। विनोद सर, अब यह भी साफ हो गया है, भले ही आम सिविलियंस को टारगेट पर लिया गया है, लेकिन रूस अपने स्तर पर यह बहुत बड़ा दावा कर रहा है कि ये वो लोकेशंस हैं जहां पर आम सिविलियंस तो हैं, लेकिन पश्चिम से मिले हथियारों को भी इन्हीं लोकेशंस पर स्टोर करके रखा गया है। देखिए सुरभि, मैं बिल्कुल तथ्यों पे बात करता हूं, आप जानती हैं। बिल्कुल, ये सरासर झूठ है। मैं क्यों कह रहा हूं ये मैं समझाता हूं। ये जब भी फ्रैट्रिसाइड या रॉन्ग टारगेटिंग होती है तो एक प्लेबुक होता है, ओरिजिनल CIA KGB का प्लेबुक होता है, जिसमें
बहुत सारे जो रीजंस लिखे रहते हैं कि उसमें से एक रीजन, प्लॉजिबल रीजन चुनिए और उसको माल बेच दीजिए दुनिया को। ये सबसे पहला कारण है। दूसरा कारण आपके सामने है सुरभि जी, और हमारे दर्शकों के सामने है। अगर वेपन स्टोरेज होता है इसके नीचे, आप सोचिए इसके एटलीस्ट 3 किलोमीटर के दायरे पे सारे जो जानो माल का पर कच्चे उड़ गए होते। तो ये दिस इज अ लाई, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि सारे जो वेपन स्टोरेज होते हैं, वेपन्स होते हैं, वो कुछ वेपन्स बहुत जल्दी उसके एक्सप्लोसिव कंटेंट इतना ज्यादा होता है कि छोटा सा भी स्पार्क उसको एक्सप्लोड कर देता। अगर एक भी वेपन एक्सप्लोड कर गया होता तो वो बाकी वेपन्स को भी एक्सप्लोड करता, और 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर के दायरे में कुछ नहीं बचता। तो ये बिल्कुल सरासर झूठ है, ये बरगा लेने की कोशिश है। वो टू यू। बिल्कुल सर, अब इस बात को भी रूल आउट नहीं कर सकते जो आप कह रहे हैं, क्योंकि ये साफ हो गया है कि किस तरीके से आम सिविलियंस को टारगेट करते हुए ही इस हमले को अंजाम भी दिया गया है। हालांकि खार्किव से सुमी तक रूस के विध्वंसक हमले को लेकर भी एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां आपको बता दें कि यूक्रेन पर 24 घंटे में 40 गाइडेड बॉम्ब अटैक हो चुके हैं और यूक्रेन पर 99 असॉल्ट आर्टिलरी अटैक। 24 घंटे में रूस के 6 मिसाइल अटैक को लेकर खबर आई। यूक्रेनी आर्मर्ड फोर्स के जनरल स्टाफ की तरफ से किए जा रहे इस दावे को लेकर और इंफॉर्मेशन भी रखेंगे आपके सामने, क्योंकि ये बड़े दावे किए जा रहे हैं कि किस तरीके से रूस का टारगेट खार्किव बना हुआ है और किस तरीके से पिछले 24 घंटे में लगातार हमलों को अंजाम दिया गया है। यूक्रेनी आर्मर्ड फोर्स के जनरल स्टाफ का यह दावा कि 24 घंटे में रूस के 6 मिसाइल अटैक हुए हैं, यूक्रेन पर 99 असॉल्ट आर्टिलरी अटैक हुए हैं, यहां तक कि यूक्रेन पर 24 घंटे में 40 गाइडेड बॉम्ब अटैक, यानी खार्किव से सुमी तक रूस के ये विध्वंसक वार जारी है। तो रूस का टारगेट खार्किव। एक क्विक अपडेट आपके सामने रखते हैं, क्योंकि 10 मई से खार्किव पर रूसी हमले लगातार तेज होते जा रहे हैं, इसीलिए ये इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से खार्किव को लगातार टारगेट किया जा रहा है और 10 मई से खार्किव पर लगातार बढ़ते रूसी हमलों को लेकर आ रही है खबरें, और खार्किव के 11 इलाकों पर रूसी सेना ने बढ़त का भी दावा किया है। इंपॉर्टेंट यह है कि वोल्चांस तक रूसी सेना ने कब्जे का दावा कर दिया है। 24 मई को ज़ेलेंस्की ने खार्किव में यूक्रेनी सेना की वापसी का दावा किया और ज्यादातर इलाकों को रूसी कब्जे से वापस छुड़ाने के दावे को लेकर भी खबरें मिली। अब ज़ेलेंस्की के दावों के बाद खार्किव के मार्केट पर रूसी बमबारी को लेकर भी बड़ी खबर हमने आपको दिखाई, लेकिन इसी बमबारी को देखते हुए एक्सपर्ट्स लगातार ये स्पेकुलेशंस भी लगा रहे हैं कि टारगेट हमले को जिस तरीके से लगातार अंजाम दिया जा रहा है, इंपॉर्टेंट है कि अब आम नागरिक भी उसकी चपेट में आते जा रहे हैं। हालांकि खार्किव पर हमले का यूक्रेन ने अब बदला ले लिया है। एक और बड़ी खबर, क्योंकि यूक्रेन का रूस के बेलगोरोद पर यह बड़ा हमला है और बेलगोरोद में यूक्रेन का ड्रोन और मिसाइल अटैक। बेलगोरोद में सुने गए हैं 10 से ज्यादा धमाके। सुनिए ये आवाज, देखिए ये तस्वीर। दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने उस इलाके की जहां रूस के बेलगोरोद पर इन बड़े हमलों को यूक्रेन की तरफ से अंजाम दिया गया है और यूक्रेन अब लगातार हमलों को बेलगोरोद में जिस तरीके से अंजाम दे रहा है उसकी ये तस्वीरें आ रही है सामने। अब बेलगोरोद पर यूक्रेनी हमले में 4 लोगों की मौत को लेकर ही अगली बड़ी खबर है। बेलगोरोद पर मिसाइल अटैक में 12 लोग बुरी तरीके से घायल हो चुके हैं, 4 लोगों की मौत का दावा। और इंपॉर्टेंट ये कि बेलगोरोद गवर्नर ये दावा कर रहे हैं कि इस हमले में 10 रिहायशी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। गवर्नर का दावा यह भी है कि रूसी डिफेंस ने 29 एरियल टारगेट मार गिराए हैं। बेलगोरोद पर हमला, खार्किव का बदला। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बड़ी खबरें जिस तरीके से खार्किव और बेलगोरोद में, आपको बता दें ये सिर्फ 75 किलोमीटर की दूरी है और 75 किलोमीटर की दूरी के तहत ये हम साफ तौर पर आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से खार्किव में लगातार हमलों को अंजाम दिया जा रहा है और बेलगोरोद में भी अब दावा किया जा रहा है कि बड़े हमले को अंजाम दिया जा चुका है। अब ये दूरी 75 किलोमीटर की दोनों इलाकों के बीच और खार्किव से बेलगोरोद पर हमला यूक्रेनी सेना कर रही है। इंपॉर्टेंट ये कि बेलगोरोद से खार्किव पर हमला रूसी सेना भी कर रही है और खार्किव और बेलगोरोद फिलहाल रूस यूक्रेन वॉर का ही एपी सेंटर बने हुए हैं। ये जिस तरीके के अभी हालात बने हुए हैं, अनुज सर, एक सवाल इस लिहाज से समझना जरूरी है क्योंकि खार्किव पर टारगेट के तहत ही रूस ज्यादातर इलाके पर कब्जे का दावा कर चुका था। क्या अब यूक्रेन के इस दावे के तहत मान लिया जाए कि इसी इलाके से खदेड़ने में भी वो रूस को कामयाब होता नजर आ रहा है? देखिए, मैं इसको थोड़ा समझ लूंगा। एक
चीज पिछले 2.25 साल से जो हम देख रहे हैं, ये क्लासिकल अट्रिशन वॉरफेयर है। अट्रिशन वॉरफेयर में आप दुश्मन के मैन मटेरियल मोरल को इस कदर डाउनग्रेड करते हैं, उस पर नुकसान पहुंचाते हैं कि उसकी विल टू फाइट पे असर पड़ जाए और वो सकम कर जाए। लेकिन अब जो खार्किव में हो रहा है वो डिसाइसिव बैटल्स हो रही है। अब डिसाइसिव बैटल करने के लिए आपको बूट्स ऑन ग्राउंड चाहिए, इन्फेंट्री आर्मर लड़ाई लड़ने के लिए चाहिए, और वही उन्होंने किया है। और उसकी मैं वजह बताता हूँ कि रूस का अभी भी पूरे यूक्रेन पे कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है। उनका एम है वो डॉनबास के पूरे रीजन पर टोटल कंट्रोल करें और उसको थोड़ा बफर प्रदान कर दें, जो कि उनको सुमी और ओडेसा, सुमी, खार्किव और ओडेसा से मिलने वाला है। और इस समय उन्होंने पूरे जोर से ग्राउंड ऑफेंसिव वहां पर शुरू कर दिया है, जो यूक्रेन कह रहा है कि उन्होंने उनको खदेड़ दिया है। मुझे नहीं लगता वो सही है। रशिया ने वहां पर मेजर गेन्स करे हैं, और यूक्रेन की समस्या 2 दिन पहले भी मैंने कहा था कि यूक्रेन की समस्या ये है कि यूक्रेन is running out of arms and ammunition। और यही बड़ी खबर है सर, यही अगली बड़ी खबर मैं बताना चाह रही हूं, इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल किया था कि क्या यूक्रेन बहुत हद तक अब इसी इलाके पर रूस को खदेड़ने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि अब देखिए बड़ी खबर ये है, ज़ेलेंस्की की पश्चिमी देशों से ये मांग, रूसी इलाके में हमले के लिए हथियारों की ये मांग। रूस पर पश्चिमी हथियारों से हमला जरूरी है, पश्चिमी देश दे हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत। अब ज़ेलेंस्की का ये बयान सामने आया है, और जिस लिहाज से आज हम एक्सपर्ट्स के साथ इस वक्त लगातार हमलों को अंजाम दिया जा रहा है उस पर कर रहे हैं चर्चा। वहीं अब देखिए ज़ेलेंस्की की पश्चिमी देशों से ये बड़ी मांग है कि रूसी इलाके में हमले के लिए उसे और हथियारों की जरूरत है। रूस पर पश्चिमी हथियारों से हमला जरूरी हो चुका है और पश्चिम अब हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत दे। रूस यूक्रेन युद्ध में ही चिंता बढ़ाने वाली भी एक खबर है। रूस के न्यूक्लियर रडार स्टेशन पर हमले को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें, क्रोनोस्टार में रूसी स्ट्रैटेजिक रडार स्टेशन पर अटैक को लेकर यह बड़ी खबर आई है, और सैटेलाइट तस्वीरों में रडार स्टेशन की तबाही भी साफ नजर आ रही है। वो तस्वीर भी आपके सामने होगी। रूसी रडार सिस्टम पर हमले से युद्ध के और विनाशकारी होने की आशंका क्या बढ़ गई है, यही होगा अगला सवाल। लेकिन उससे पहले देखिए ये तस्वीर, ये लोकेशन एक और बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है जहां रूसी रडार स्टेशन पर अटैक किया गया है। सैटेलाइट तस्वीरों में भी इस हमले के बाद पहुंचे बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है, और देखिए ये वो तस्वीर है। और लगातार जिस तरीके से अब रूसी रडार स्टेशन पर अटैक को लेकर खबर आई है, एक और इंफॉर्मेशन आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि रडार स्टेशन पर अटैक न्यूक्लियर थ्रेट क्यों कह रहे हैं? रूस के आर्मवीर रडार स्टेशन पर ही हमले को अंजाम दिया गया है। रूस के न्यूक्लियर मिसाइल वार्निंग स्टेशन पर अटैक को लेकर खबर बढ़ी है। आपको बता दें, आर्मवीर रडार स्टेशन क्रीमिया से लेकर बाल्टिक रीजन तक एयर डिफेंस कवरेज देता है। यही सबसे इंपॉर्टेंट है, यही सबसे क्रूशियल है। समझिए इस लिहाज से कि अगर रडार स्टेशन पर अटैक किया जाता है तो ये युद्ध और ज्यादा विध्वंसक हो सकता है, क्योंकि ये वो रडार स्टेशन है जो क्रीमिया से लेकर बाल्टिक रीजन तक एयर डिफेंस कवरेज देता है। न्यूक्लियर रडार स्टेशन पर हमले से रूस और ज्यादा भड़क सकता है, और रूसी रडार स्टेशन पर हमले से युद्ध में न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल की आशंका भी बढ़ रही है। द वॉर जोन के सोर्सेस के हवाले से भी रिपोर्ट्स के आधार पर ये बड़े दावे किए जा रहे हैं। लेकिन न्यूक्लियर वॉर में बदल सकता है क्या रूस यूक्रेन युद्ध, ये बड़ा सवाल इस वक्त का। अब पुतिन के करीबी की एक खौफनाक चेतावनी, जहां यूरोप से वर्ल्ड वॉर 3 की आशंका गहराती जा रही है, और रूसी न्यूक्लियर रडार स्टेशन पर हमले से ये आशंका और ज्यादा बढ़ गई है। बड़ी खबर यह है, रूस ले सकता है न्यूक्लियर अटैक का बदला। न्यूक्लियर अटैक करके रूस ये बदला ले सकता है, यही बड़ी खबर है। तो बड़ा डर और वर्ल्ड वॉर 3 का ये ट्रिगर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए बड़ी खबरें हैं। पुतिन के करीबी और रूसी स्पेस एजेंसी के पूर्व चीफ दिमित्री रोगोजिन की ये वार्निंग है। रूस के न्यूक्लियर अम्ब्रेला सिस्टम पर हमले से संकट गहराता जा रहा है। आपको बता दें, इंपॉर्टेंट ये भी है कि किस तरीके से वोरोनेज रडार स्टेशन पर हमले से न्यूक्लियर वॉर का खतरा बढ़ता जा रहा है। रूसी स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर फोर्स का हिस्सा है ये वोरोनेज स्टेशन। अब रूस इस हमले का बदला न्यूक्लियर वेपन से अटैक कर ले सकता है। रोगोजिन का दावा, हमले में अमेरिका का हाथ निकला तो वर्ल्ड वॉर हो सकती है। विनोद सर, यही एक सवाल
क्या रूस इस लेवल तक अब इग्नाइट होते हुए न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को टारगेट कर सकता है? और इंपॉर्टेंट यह भी कि क्या वो न्यूक्लियर वेपन तक का इस्तेमाल कर सकता है? हालांकि मैं जानती हूं कि आप इस बात को हमेशा रूल आउट करते हैं कि रूस ऐसी हिमाकत भी नहीं करेगा, लेकिन रूस की बार बार न्यूक्लियर थ्रेट की वार्निंग्स का क्या मतलब समझा जाए? देखिए, जो आपने अभी चलाया जो एयर डिफेंस स्टेशन के ऊपर अटैक, सुरभि जी, वो एयर डिफेंस स्टेशन नहीं है, वो है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का अर्ली वार्निंग स्टेशन। बहुत, अगर आप इसकी महत्व समझेंगे तो ये एक स्टेशन कम से कम नहीं तो 2000 किलोमीटर दायरे तक का एक कवच देता है। उस स्टेशन पे इन्होंने अटैक करने की कोशिश करी, हालांकि ये सक्सेसफुल अटैक नहीं है जहां तक मेरा स्टडी है इस सैटेलाइट इमेजरी से। और दूसरी बात, एक होता है, ये मेरा पीएचडी सब्जेक्ट था इसलिए मैं बता रहा हूँ, एक होता है न्यूक्लियर वॉर। न्यूक्लियर वॉर पहुंचने से पहले कुछ पायदान पार करते हैं लोग। कोई भी न्यूक्लियर वेपन, मैडम और दर्शकों को भी बताऊंगा, जो उसका जो प्राइम मूवर है और उसका वॉर हेड है, हमेशा वो अलग अलग जियोग्राफिकली अलग अलग जगह पे रहते हैं। वो न्यूक्लियर मिसाइल फायर कर सकते हैं बिना न्यूक्लियर वॉर हेड के, जो हमने देखा था। काफी अमेरिका ने भी ट्रायल्स किए थे और रशिया ने भी ट्रायल्स किए थे। तो इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं न्यूक्लियर सेबर रैटलिंग। जैसे हम स्वॉर्ड उठा करके ऐसे ऐसे करते हैं ना कि मैं मार दूंगा, मारते नहीं। तो ये न्यूक्लियर सेबर रैटलिंग है और सिर्फ न्यूक्लियर सेबर रैटलिंग। बट एक सवाल इस वक्त अनुज सर मैं आपसे भी करना चाहूंगी। इस तरीके से अगर अटैक्स को अंजाम दिया जा रहा है, जाहिर सी बात है रूस और अग्रेसिवली अटैक्स को आगे आने वाले वक्त में और अंजाम देगा। बिल्कुल देखिए, इनको जब भी इस प्रकार की साइबर रैटलिंग शब्द का इस्तेमाल के बिल्कुल सही होती है, तो ये एक पहली पायदान हो सकती है न्यूक्लियर स्ट्राइक की। लेकिन मैं फिर उस बात को अपनी को दोहराऊंगा कि जो न्यूक्लियर वेपन सिस्टम्स हैं, वो न्यूक्लियर वेपन सिस्टम्स जो हैं वो दे आर वेपन ऑफ पीस एंड नॉट अ वेपन ऑफ वॉर। अब ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर एक अपनी चरम पर है आज की तारीख में, और किस प्रकार से एक दूसरे को साइकोलॉजिकली वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं। सुरभि, 3 वॉरफेयर साइमल्टेनियसली, इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल या मीडिया एंड ग्राउंड, तीनों साथ साथ चल रहे हैं। और ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक हिस्सा है कि वो किस प्रकार से बताना चाहते हैं, किस प्रकार से अपना ये कहना चाहते हैं कि हम वी आर रेडी फॉर एनीथिंग, एनी इवेंचुअलिटी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि रशिया किसी इस प्रकार का कोई मिस एडवेंचर करेगा, क्योंकि न्यूक्लियर स्ट्राइक का अर्थ है पूरी दुनिया में तबाही, एक जगह नहीं, पूरी दुनिया में। बट साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तहत ही ये बयान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अगली बड़ी खबर अनुज सर वही है, रूस को अमेरिका की ये बहुत बड़ी धमकी है। न्यूक्लियर अटैक किया तो करारा जवाब मिलेगा, परमाणु हमला किया तो विध्वंसक पलटवार होगा। यूक्रेन में रूसी ठिकानों पर हमले की चेतावनी को देखते हुए खबर बढ़ी। पोलैंड के विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोर्स्की का ये दावा। अब इस दावे के तहत क्या क्या कहा जा रहा है, किस तरीके से ये विध्वंसक वार्निंग्स दी जा रही हैं, यही इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर है। क्योंकि न्यूक्लियर अटैक किया तो करारा जवाब मिलेगा और परमाणु हमला किया तो विध्वंसक पलटवार होगा। अब इसी के तहत अमेरिका के विध्वंसक वार्निंग, ये बड़ी खबर, रूस को अमेरिका की विध्वंसक वार्निंग। जहां देखिए न्यूक्लियर हमले की धमकी पर अमेरिका की चेतावनी, परमाणु हमला किया तो विध्वंसक पलटवार करेंगे और यूक्रेन में रूसी ठिकानों को तबाह करेंगे। ये दावा यूएस की तरफ से किया जा रहा है। रूस के अंदर अमेरिकी हथियारों के इस्तेमाल से रूस भड़का है और यूक्रेन के मददगार देशों पर परमाणु हमले की धमकी को लेकर खबरें आ रही हैं। रूस ने यूक्रेन बॉर्डर के पास न्यूक्लियर ड्रिल भी की है। अब पोलैंड के विदेश मंत्री का ये दावा, हालांकि जिस तरीके से ये बड़े दावे किए जा रहे हैं, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तहत भी डोमिनेंस, बड़ी खबरें हैं। यूक्रेन में आ सकती है परमाणु आपदा। अब ब्लैकआउट की कगार पर न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर खबर मिली है। ज़ेपोरिज़िया पावर प्लांट की बिजली सप्लाई रुकी है और सप्लाई ठप होने से रेडिएशन का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। लाखों लोगों की जान पर संकट मंडरा रहा है। ये इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि ज़ेपोरिज़िया में पावर कट का मतलब क्या है? ज़ेपोरिज़िया में पावर कट का मतलब है रेडिएशन का खतरा। अब सप्लाई ठप होने से रेडिएशन के बढ़ते खतरे को देखते हुए इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है कि लाखों लोगों की जान पर आ सकता है संकट।
इंफॉर्मेशन इसी आधार पर और आपके सामने, क्योंकि यूक्रेन में यह बहुत बड़ी परमाणु आपदा की चेतावनी है और ब्लैकआउट की कगार पर ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट। बिजली सप्लाई ठप होने से रेडिएशन का खतरा भी बढ़ रहा है और सप्लाई ठप होने से परमाणु ईंधन ठंडा नहीं हो पाएगा, प्लांट से लीक हो सकता है रेडियो एक्टिव पदार्थ। अब यूक्रेन की परमाणु ऊर्जा एजेंसी एनर्गोएटम ने इसको लेकर चेतावनी दी है। हालांकि पावर ग्रिड डैमेज होने के पीछे रूसी साजिश भी हो सकती है, ये यूक्रेन की तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है। लेकिन अब यूएस की तरफ से मिल रही वार्निंग को लेकर एक सवाल विनोद सर मैं आपसे करना चाहूंगी, जो ज़ेपोरिज़िया से पहले इस पावर प्लांट को देख रही खबर से पहले मैंने खबर का जिक्र किया, क्योंकि यहां पर न्यूक्लियर थ्रेट को देखते हुए बड़े दावे किए जा रहे हैं। अब यूएस भी तो इस लिहाज से वार्निंग दे रहा है। विनोद सर, इससे फिर कैसा समझा जाए? देखिए, वार्निंग चलता रहेगा। इनफैक्ट आपको याद होगा 2-3 सप्ताह पहले दोनों दूसरे पायदान क्रॉस कर चुके थे। सिवाय वॉरेड टू प्राइम मूवर, जो वॉरेड टू मिसाइल मेटिंग नहीं हुआ था, उस लेवल तक पहुंच गए थे। और मैंने इसमें एक आर्टिकल भी लिखा था जिसमें 2-4 चीजें हमें समझना होगा सुरभि जी। और हमारा जो भारत एक उभरता हुआ नेशन के तौर से अगर देखा जाए तो हमारा रोल भी, मैं इसको रूल आउट नहीं करता हूँ। हो सकता है हमारे यहाँ सभी कोई फोन कॉल गया हो या फिर मीटिंग्स हुई हो, क्योंकि जैसे अनुज सर कह रहे हैं, ये उस लेवल तक अगर पुश हो गया, वर्ल्ड वॉर, एक्चुअली वर्ल्ड वॉर इज अ रॉन्ग टर्मिनोलॉजी टू यूज, वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। क्योंकि कोई या नेटो, यूएस, रशिया के इस वॉर में अगर कूद गया तो वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन होएगा। और ये हम सबको जानना है और बड़ी जिम्मेदारी के साथ इसको रोकने की कोशिश करनी है। और हो सकता है कूटनीति चल गया हो और कोशिश सफल रहा हो, हमें और आपको ये जल्दी से पता ना लगा हो। और यही हम समझने की कोशिश करते हैं कि सर, क्या इस तरीके की बयानबाजी आदि इज अ स्टेप टुवर्ड्स वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन? यही सबसे बड़ा सवाल इस वक्त का, क्योंकि जिस तरीके से चेतावनियां दी जाती हैं। एक और बड़ी खबर का रुख करूंगी, क्योंकि रूस को फ्रांस की अब न्यूक्लियर वार्निंग है और फ्रांस ने किया है न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल टेस्ट। अब फ्रांस ने दागी है ASMPAR क्रूज मिसाइल। राफेल विमान से दागी गई न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल को लेकर खबर आई है और रूसी न्यूक्लियर ड्रिल के एक दिन बाद फ्रांस का ये जवाब। तो फ्रांस की न्यूक्लियर वार्निंग को लेकर इंफॉर्मेशन आपके सामने रख देते हैं, जहां फ्रांस ने न्यूक्लियर केपेबल क्रूज मिसाइल दागी है और फ्रांस ने अब ASMPAR क्रूज मिसाइल टेस्ट भी किया है। हालांकि राफेल के जरिए एयर टू सरफेस मिसाइल दागकर अपनी ताकत दिखाई है। एक और विमान A330 फिनिक्स ने ड्रिल में हिस्सा लिया है और रूस की टैक्टिकल न्यूक्लियर ड्रिल के 24 घंटे के अंदर फ्रांस का ये एक्शन देखने को मिला है। हालांकि मैं अब सीधे कुछ और ग्राफिक्स के माध्यम से आगे इस चर्चा करने से पहले इंफॉर्मेशन आपके सामने रखना चाहती हूं, क्योंकि लगातार अलग अलग वॉर फ्रंट्स पर जिस तरीके से हालात को देखते हुए न्यूक्लियर थ्रेट्स सामने आते हैं, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को टारगेट करने को लेकर दावे किए जाते हैं, उसी लिहाज से हम चर्चा एक्सपर्ट्स के साथ करते हैं, जहां वो ये भी साफ तौर पर बता रहे हैं कि किस तरीके से वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन को देखते हुए ये बयानबाजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। हालांकि न्यूक्लियर वॉर का ट्रिगर हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहां इंफॉर्मेशन आपके सामने सबसे पहले फ्रांस को लेकर रख रही हूं। न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल के टेस्ट को लेकर यह खबर सामने आई है और देखिए इंपॉर्टेंट यह भी है कि रूस टैक्टिकल न्यूक्लियर ड्रिल कर चुका है। तारीख थी 22 मई 2024। ये टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और इसी टाइमिंग को देखते हुए इस वक्त मैं सवाल करूंगी। हालांकि उससे पहले एक और इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि अमेरिका सब क्रिटिकल न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका है। 18 मई 2024 को पोलैंड यूएस से न्यूक्लियर डिप्लॉयमेंट की मांग कर चुका है और यह मांग की गई थी 22 अप्रैल 2024 को। नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर ट्रिगर सिमुलेशन ड्रिल कर चुका है 23 अप्रैल 2024 को। चीन 500 न्यूक्लियर वेपन तैयार कर रहा है। अब अनुज सर, ये टाइमिंग इंपॉर्टेंट नहीं हो जाती, क्योंकि जिस लिहाज से इस वक्त कदम उठाए जा रहे हैं, आर वी अहेड टू वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन? अगर हम वर्ल्ड वॉर इसे ना कहें, वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन भी कहे, क्योंकि ये हालात के दौरान किए जा रहे मूवमेंट्स, ये गतिविधियां, ये ड्रिल्स बहुत बड़े संकेत हैं। बिल्कुल बिल्कुल सुबह, ये हम लोग एक बहुत डेंजरस सिचुएशन की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। मैं देखो एक बात बताता हूँ, वन बैड मिलिट्री कमांडर
one cynical military commander can cause a world war, a trigger to a world war. आप देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर जरूरी नहीं है कि पुतिन और बाइडेन के डायरेक्शन से एक कोई गलत एक्शन ऑन ग्राउंड आपको वर्ल्ड वॉर की तरफ ले जा सकता है। वर्ल्ड वॉर क्या, नेटो के साथ विस्तार को देखते हुए एक सवाल समझाइए सर इस वक्त के हालात। बिल्कुल उसकी वजह ये है कि आज जितने भी मनूवर्स हो रहे हैं, जितने भी न्यूक्लियर मनूवर, चाहे वो पोलैंड में है, चाहे वो फिनलैंड में है, चाहे वो लातविया या कहां पर है, वो तमाम मनूवर्स इसलिए हो रहे हैं कि वो एक दूसरे को बताना चाहते हैं कि अगर आप ये कर सकते हैं तो हम ये कर सकते हैं, और अगर आप वो कर सकते हैं तो हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। और ये इवेंचुअली सारी चीजें लीड कर रही हैं कि आप किस प्रकार से फाइनली आप देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर में तब्दीली हो सकता है। ये जैसे अभी ये जो हमला हुआ वो न्यूक्लियर रेडार स्टेशन पे या उसको न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक मिसाइल लॉन्चिंग स्टेशन पे, वो हो सकता है गलती हो, लेकिन उस प्रकार की एक और गलती कैन कॉज ट्रिगर। तो आप ये माने कि हालात जो हैं वो बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं, और हमें लगता है कि कोई चांसेस इस बात के पूरे बनते नजर आ रहे हैं कि हालत और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। अब एक और खबर है सर, बड़ी न्यूक्लियर जंग की तैयारी में नॉर्थ कोरिया कैसे है, एक और बड़ी खबर सामने आई है, क्योंकि प्लूटोनियम की प्रोडक्शन नॉर्थ कोरिया की तरफ से बढ़ाए जा रहे हैं और नॉर्थ कोरिया में बड़े पैमाने पर यूरेनियम का उत्पादन। आपको बता दें, नॉर्थ प्योंगयांग में यूरेनियम संवर्धन प्लांट दिखा है। अब मैक्सर की सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर यह बड़ा खुलासा हुआ है, और उस खुलासे के तहत टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, और जो इस वक्त हालात है उसके तहत खबर बड़ी है, क्योंकि अब बड़ी न्यूक्लियर जंग की तैयारी में नॉर्थ कोरिया है। क्यों, किस तरीके से? क्योंकि प्लूटोनियम का प्रोडक्शन नॉर्थ कोरिया बढ़ा रहा है। ये एक बड़ी खबर आपने जानी। अब एक और सबसे बड़ी खबर, जहां देखिए और समझिए कि अमेरिका के खिलाफ रूस का ये खुफिया वॉर प्लान किस तरीके से अब सामने आया है। चुनाव से पहले अमेरिका को उकसाने की ये कोशिश, अमेरिका के खिलाफ रूस नॉर्थ कोरिया की सैन्य साजिश, और पुतिन के इशारे पर अमेरिका को नॉर्थ कोरिया उकसाएगा। आपको बता दें, अमेरिकी खुफिया अधिकारी की तरफ से इसको लेकर बहुत बड़े दावे किए जा रहे हैं, और दावा क्या कि पुतिन के इशारे पर अमेरिका को उकसाएगा नॉर्थ कोरिया। यानी अब अमेरिका के खिलाफ रूस और नॉर्थ कोरिया की ये सैन्य साजिश और एक खुफिया प्लान। अब अमेरिकी चुनाव से पहले एक और वॉर फ्रंट का क्या ये खतरा बढ़ता जा रहा है? वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन के तहत ये खबर समझिए, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव से पहले अमेरिका को उकसाने की ये कोशिश है, और चुनाव के बीच अमेरिका को युद्ध में उलझाने की ये कोशिश। अब अमेरिका के खिलाफ रूस और नॉर्थ कोरिया की ये बड़े सैन्य साजिश मानी जा रही है। पुतिन के इशारे पर अमेरिका को उकसाने की तैयारी में नॉर्थ कोरिया है। आपको बता दें, दशक के सबसे बड़े सैन्य उकसावे की कोशिश में नॉर्थ कोरिया है। हालांकि अमेरिकी खुफिया अधिकारी ने जिस तरीके से ये बड़े दावे किए हैं, उस लिहाज से इस वक्त ये समझना बहुत जरूरी हो चुका है कि आखिर किस तरीके से बड़े स्तर पर तैयारियां हर लेवल पर चल रही हैं। हालांकि अब आगे सवाल करने से पहले आपको दुनिया के 4 वॉर फ्रंट किस तरीके से एक्टिव हो चुके हैं ये तस्वीर आपके सामने रखूंगी, क्योंकि अलग अलग वॉर फ्रंट पर जिस तरीके से ये सहयोग और गठबंधन आगे बढ़ते जा रहे हैं, रूस और नॉर्थ कोरिया की ही ये अब सैन्य तैयारी है और ये खुफिया प्लान है अमेरिका के खिलाफ। अब एक और इंफॉर्मेशन जिसका मैं जिक्र कर रही थी, दुनिया के ये 4 वॉर फ्रंट किस तरीके से एक्टिव हो चुके हैं। अब ये देखिए, एक तस्वीर आपके सामने ग्राफिक्स के माध्यम से रख रही हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इन्हीं तस्वीरों के लिहाज से आज के इस हालात को समझना, जहां यूक्रेन नेटो सैनिकों की तैनाती संभव बताई जा रही है। यहां पर अब यूक्रेन की बात एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्योंकि रूस की परमाणु हमले की धमकी को देखते हुए यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से नेटो सैनिकों की तैनाती की संभावनाएं लगातार इस वॉर फ्रंट पर बढ़ती जा रही है। जाहिर सी बात है, रूस की परमाणु हमले की धमकी का जवाब जिस तरीके से देना होगा, उस लिहाज से यूक्रेन अपने स्तर पर तैयारी करना चाहता है। अब मिडिल ईस्ट को लेकर खबरें लगातार इस वॉर फ्रंट से सामने आई है कि किस तरीके से इजरायल और हमास के बीच जंग जारी है, और ईरान के खिलाफ अमेरिकी लामबंदी को लेकर भी लगातार हम चर्चा करते आए हैं। एक और तीसरे वॉर फ्रंट का भी मैं जिक्र करूंगी, उसमें नाम अब आ चुका है ताइवान का, क्योंकि चीन लगातार जिस तरीके से वॉर ड्रिल कर रहा है, बड़ी तैयारी और बड़े अटैक की प्लानिंग को लेकर दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि अटैक की प्लानिंग में ही अब चीन जुट चुका है। हालांकि कोरियाई प्रायद्वीप ये भी यहां पर मेंशन करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्थ कोरिया की न्यूक्लियर तैयारी को लेकर लगातार खबरें सामने आती है,
और अमेरिका को उकसाने की इसे एक कोशिश भी माना जाता है। अब आगे बढ़ेंगे। रूस और नेटो की जंग के लिहाज से जिस तरीके से संभावनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए बड़ी खबर है अब रूस के खिलाफ नेटो की ये बड़ी जंगी तैयारी, जहां देखिए किस तरीके से रूस और बेलारूस बॉर्डर पर ड्रोन वॉल बनाने का प्लान है। अब 6 नेटो देश ड्रोन दीवार बनाएंगे। पोलैंड से नॉर्वे तक बनाई जाएगी ये ड्रोन वॉल और लिथुआनिया के आंतरिक मंत्री की तरफ से इसको लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं। तो जिस तरीके से अलग अलग वॉर फ्रंट के हालात को देखते हुए इस वक्त सिचुएशन रूस यूक्रेन फ्रंट पर बनी हुई है, ये एक और बड़ी खबर है और ये है रूस के खिलाफ नेटो की बड़ी जंगी तैयारी। तो रूस बॉर्डर पर नेटो की ड्रोन वॉल को लेकर इंफॉर्मेशन क्या है? रूस बेलारूस बॉर्डर पर नेटो की यह जंगी तैयारी, जहां 6 नेटो देश ड्रोन वॉल बनाएंगे। पोलैंड से नॉर्वे, फिनलैंड तक ये ड्रोन वॉल बनाई जाएगी और प्रोजेक्ट में लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया भी शामिल बताए जा रहे हैं। अब ड्रोन वॉल के लिए यूरोपीय संघ फंड देगा। सैन्य हमलों और साइबर अटैक से सुरक्षा होगी। आपको बता दें, लिथुआनिया के मंत्री एग्ने बिलोटाइट की तरफ से इसको लेकर ये बड़े दावे इस वक्त किए जा रहे हैं। आप दोनों एक्सपर्ट्स का हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।